जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, पार्थ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर भी करें। मित्रों, धनतेरस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष 2020 में धनतेरस 13 नवंबर दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी अवतरित हुए थे। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। धन्वंतरी चिकित्सा के देवता माने जाते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से स्वास्थ्य ठीक रहता है और शरीर में किसी तरह का रोग व्याधि नहीं होता है। धन्वंतरी भगवान विष्णु का ही एक रूप है। समुद्र मंथन के समय जब भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे तो उनके हाथ में अमृत से भरा हुआ कलश था। भगवान धन्वंतरी कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है और इसको शुभ माना जाता है। धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप जलाया जाता है। इस दिन दीप जलाना चाहिए। इस दीपदान के संबंध में एक पौराणिक कथा भी है जो इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक राजा थे जिनका नाम था हेम। भगवान की कृपा से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने जब बालक की कुंडली बनाई तो मालूम हुआ कि जिस दिन बालक का विवाह होगा उसके ठीक 4 दिन के बाद वह मृत्यु को प्राप्त होगा। राजा ने जब यह बात सुनी तो वह बहुत दुखी हुए और उनको बहुत दुख हुआ यह बात जान करके, और राजकुमार को ऐसे जगह पर उन्होंने भेज दिया जहाँ किसी स्त्री की परछाई भी न पड़े। विधि का विधान होता है और यह विधि का विधान बना होता है। एक दिन एक राजकुमारी उधर से गुजर रही थी और दोनों एक दूसरे को देख करके मोहित हो गए। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात 4 दिन बाद 5वें दिन यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुँचे। यमदूत राजकुमार प्राण ले जा रहे थे जब यमदूत, तो उस वक्त राजकुमार की पत्नी जो थी, वह नवविवाहिता पत्नी जो थी, वह विलाप करने लगी और उस विलाप को सुन करके यमदूत का हृदय भी द्रवित हो उठा। लेकिन विधि का विधान था, उसे उसी प्रकार कार्य करना था और वे उनका प्राण लेकर के यमलोक में चले गए। यमलोक में पहुंचने के बाद एक यमदूत जो थे उन्होंने अनुरोध करके यमराज से पूछा कि कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए। यमराज ने यमदूत से कहा कि हे दूत, अकाल मृत्यु जो है वो तो कर्म का गति है, इसमें मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बतलाता हूँ। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि जो होती है उसके रात में जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीप दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है उसे अकाल मृत्यु कभी नहीं होती है। वह अकाल मृत्यु का भय से वह भयभीत नहीं रहता है। इसलिए धनतेरस के शाम यम के नाम पर दक्षिण दिशा में दीपदान अवश्य करें। इस दिन दीपदान करना चाहिए। धनतेरस के दिन सोने या चांदी का आभूषण खरीदना शुभ माना जाता है। यह शुभ होता है। पीतल के बर्तन अवश्य खरीदें, यह भी बहुत ही शुभदायक है। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति भी खरीदना शुभ होता है और लक्ष्मी गणेश का मूर्ति खरीद कर, शायद आप धनतेरस को पूजन करते हैं तो धनतेरस का पूजन करें और नहीं तो दीपावली के दिन उस लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को पूजन करें। झाड़ू भी खरीदना बहुत ही शुभदायक है क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी का ही रूप होता है, इसलिए धनतेरस के दिन झाड़ू अवश्य खरीदें। धनतेरस के दिन धनिया जो होता है, धनिया का बीज जो होता है उसे भी खरीदना चाहिए और लक्ष्मी गणेश का पूजन के बाद उसे तिजोरी में रखें। यह अत्यंत शुभदायक है। धनतेरस में कुछ वस्तुएं हैं जो नहीं खरीदनी चाहिए। वो हैं लोहे का वस्तु,
लोहे का वस्तु को शनि का कारक माना जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन लोहे का वस्तु नहीं खरीदना चाहिए। और चीनी मिट्टी का जो बनी हुई कोई भी चीज़ हो वो अभी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इस तरह के वस्तु जो खरीदने पर घर में बरकत नहीं होती है। इसलिए चीनी मिट्टी से बनी हुई कोई वस्तु न खरीदें। तो बस आज इतना ही। जय श्री कृष्ण।